थी, जिस पर शीशन उसे बहुत गौर से देखते हुए कहता है कि और मेरे बेड पर चढ़ने का क्या इरादा है। ये सुनकर के वो चौंक जाती है और शीशन उसे अपने करीब खींच लेता है, चूँकि वो काफी नशे में था और वो उसे कहता है कि वैसे तुम मुझे बहुत पसंद हो। इतना कह करके वो उसे किस करने लगता है और वो उसे उठा करके बेड तक ले जाता है, जहाँ वो उससे कहती है कि मुझे जाने दीजिए। तो उससे कहता है कि चुप हो जाओ लिटिल रैबिट, मुझे किस करने दो। इतना कह करके वो उसके साथ में सब कुछ कर लेता है। अगली सुबह किया जब उठती है तो शीशन उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो पूछती कि आपने मेरे साथ में सब क्यों किया। तो शीशन कहता है क्योंकि तुमने कल रात मुझे पूरी तरीके से सेटिस्फाइड कर दिया है, इसीलिए मैं तुम्हें इसके बदले 500 मिलियन दे रहा हूँ। जिस पर वो गुस्से से कहती कि मैं यहाँ पर खुद को बेचने के लिए नहीं आई थी, आपने मेरे साथ में जबरदस्ती किया है। इतना कह करके उस कार्ड को फेंक देती है और कहती कि मैं आपकी दादी से इस बात की कंप्लेन करूंगी। इतने पर शीशन की नजर किया के वॉलेट पर पड़ती है, जिसमें कि उसके बॉयफ्रेंड की फोटो लगी हुई थी, जिसे उठा करके शीशन देखने लगता है और कहता है कि अच्छा तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी है, फिर तुम अपने आप को यहाँ पर सेल करने के लिए क्यों आई थी। इस बात पर किया भड़क जाती है और कहती कि मैं यहाँ पर अपने आप को सेल करने के लिए नहीं आई थी, प्लीज मेरा वॉलेट मुझे वापस करिए। पर शीशन उसका वॉलेट उसे नहीं दे रहा होता है, इसीलिए वो उसके हाथ पर बाइट करके वहाँ से भाग जाती है। जिसे जाता हुआ देख करके वो सोचता है कि तुम्हें पैसे नहीं चाहिए तो तुम्हें क्या चाहिए, तुम बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। इधर किया बाहर आकर के दादी से उसकी शिकायत करने लगती है और कहती है कि उसने मेरे साथ में जबरदस्ती करके सब कुछ कर लिया है। ये सुनकर के दादी माँ शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, इतने सालों में उसने किसी भी लड़की को हाथ नहीं लगाया है। इतना कहकर वो काफी खुश होने लगती है। किया को तो समझ ही नहीं आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जहाँ दादी माँ उसका हाथ पकड़ करके कहती है कि मुझे पता है कि सब तुम्हें पसंद नहीं आया होगा और किसी लड़की को भला क्यों पसंद आएगा, लेकिन मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हूँ और मैं तुम्हारे शीशन के साथ में शादी भी करवा दूंगी, बस मुझे एक पोता दे दो, क्योंकि हमारा लू फैमिली कई सालों से अपने वारिस के लिए तरस रहा है। ये सुनकर किया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है। जिस पर दादी से समझाती है कि यही समय तुम्हारा सही डिसीजन लेने का, क्योंकि मुझे लगता है कि शीशन से अच्छा लड़का तुम्हें कहीं भी नहीं मिल सकता है, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। इतना कहकर कि उसी कार्ड ऑफर करने लगती है। इस बात से किया और भी ज्यादा भड़क जाती है और उस कार्ड को फेंकती हुई कहती है कि मैं ये काम नहीं करूंगी, क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड से बहुत प्यार करती हूँ। इतना कहकर कि वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर शीशन के साथ में उसका दोस्त आता है और ये नजारा देख करके उसका दोस्त उससे कहने लग जाता है कि लड़की कार्ड पे कार्ड रिजेक्ट कर रही है, आखिर ये चाहती क्या है। जिस पर शीशन कहता है कि मैं भी देखना चाहता हूँ कि आखिर ये किस टाइप की लड़की है। इधर किया जब घर जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड चेन आकर के उससे पूछता है कि आखिर तुमने मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया, क्या हो गया है तुमको। तो किया उससे कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर के वो काफी परेशान हो जाता है और उसे करीब जाकर के उससे कहता है कि तुम इसलिए ऐसा कह रही हो ना कि मैंने क्लब में कुछ लड़कियों को हायर किया था, पर ये मेरे बिजनेस से रिलेटेड था। मुझे बहुत सारे लोगों के साथ में उठना बैठना होता है, तो मैं उनके ऑफर को रिजेक्ट नहीं कर सकता हूँ। और वैसे भी हम लवर्स हैं, अगर हम एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, और अगर मैं पैसे नहीं कमाऊंगा तो तुम्हारी दादी माँ का इलाज कैसे करवाऊंगा। जिस पर किया उससे कहती कि तुमने मेरे लिए बहुत कुछ कर लिया है, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, तुम यहाँ से चले जाओ। जिस पर चैन कहता है क्या मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी कि तुम मुझे माफ भी नहीं कर सकती हो। तभी चैन के पास में एक कॉल आ जाता है, जिसे देख करके वो काफी डिस्टर्ब होकर के इतनी इंपॉर्टेंट बात को छोड़ करके वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद में किया सोचने लग जाती है कि आखिर मेरे साथ में सब क्यों हो गया, मेरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। तभी उसके पास में उसकी दादी माँ के हॉस्पिटल के वहाँ से चला जाता है, जहाँ हम शीशन को देखते हैं जो कि उसी बार में बैठा होता है। उसे एक से एक लड़कियां आकर के अप्रोच कर रही होती है, पर वो उन्हें बिना देखे वहाँ से भगा रहा होता है। जिसे देख करके उसका फ्रेंड कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अपनी लिटिल रैबिट के लिए पूरी तरीके से एडिक्ट हो गए हो, तुम्हें उसके अलावा कोई भी लड़की नहीं नजर आ रही है, जबकि ये लड़कियां भी काफी सुंदर है। तो शीशन कहता है क्योंकि मेरा कुछ अलग टाइप का टेस्ट है, मुझे ये लड़कियां नहीं चाहिए। शीशन की कई बातें वो आदमी सुन लेता है जो कि उस बार का मैनेजर था, और वो शीशन के पास जाकर ही कहता है कि मैं समझ गया कि आपका क्या टेस्ट है। इतना कहकर के वो किया की फोटो उसे दिखाने लगती को जानते हैं। जिस पर शीशन कहता है कि ज्यादा सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, जितना कहा है उतना करो। इस बात पर वो आदमी चला जाता है। हालांकि किया काफी अच्छे से डांस कर रही थी, लेकिन जैसा कि उस आदमी को शीशन के ऑर्डर को फॉलो करना था, इसीलिए वहाँ पर जा करके ये ऐसे कहता है कि तुम कितना गंदा डांस करती हो, तुम्हें तो कुछ भी नहीं आता है, मैंने अपने पैसे बर्बाद कर दिए। इतना कहकर कि वहाँ पर सभी मौजूद लड़कियों को वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है, मैं तुम्हें डांस करना सिखाऊंगा। इतना कहकर कि उसके ऊपर टूट पड़ता है, लेकिन किया उसे हिट करके वहाँ से भागने लगती है, पर वो उसे भागने नहीं देता है और उसे कहता है कि अच्छा रुको, अब मैं तुम्हें सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर कि वो एक ड्रिंक में कुछ मिला करके उसे जबरदस्ती पिलाने लगता है। इधर शीशन के फ्रेंड के पास में एक कॉल आता है, जहाँ उसका आदमी से बता भी परेशान हो जाता है और वो फौरन से शीशन से बताता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ का मैनेजर बहुत ही ज्यादा कैरेक्टरलेस है। अभी अभी वो किया को अपने साथ एक रूम में लेकर के गया है, इससे पहले कि उसके साथ में कुछ गलत हो जाए, हमें वहाँ पर चलना चाहिए। ये सुनकर कि शीशन वहाँ से फौरन से निकल जाता है और मौके पर उस आदमी को बहुत बुरी तरीके से मारता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे कि मेरे मन को हाथ लगाने की। जहाँ वो अपने आदमी से कहता है कि इस क्लब का नामो निशान तक मिटा दो और इस आदमी को इतना मारो कि 6 महीने तक बेड से उठ ना पाए। उसके कहने पर गार्ड्स उस आदमी को पकड़
पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। जब वो फौरन से किया के पास जाता है और उससे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे पास हूँ। किया उसे देख करके पहचान जाती है, लेकिन जैसा कि किया के ऊपर उस ड्रिंक का असर होने लगता है, इसीलिए वो शीशन को किस कर लेती है। तो शीशन कहता है कि तुम्हें पता भी कि तुम क्या कर रही हो और मैं कौन हूँ, लेकिन किया को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है, इसीलिए वो शीशन को किस करने लगती है। शीशन देखता है कि किया की कंडीशन काफी खराब है, क्योंकि उसके ऊपर नशा सवार था, इसलिए वो खुद को नहीं रोक पाता है और वो भी उसके साथ में सब कुछ कर बैठता है। अगली सुबह शीशन किया को बहुत ध्यान से देख रहा होता है, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। तभी किया के मोबाइल पर हॉस्पिटल से कॉल आती है, जहाँ वो उसे रिसीव कर लेता है और हॉस्पिटल की कई हर एक बात को सुन लेता है और यहाँ पर उसे पता चल जाता है कि किया को पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो फौरन से अपने मोबाइल से कॉल करके उसकी दादी माँ को किसी अच्छी बेबी तुम्हारे बॉडी पर मेडिसिन अप्लाई किया है। ये सुनकर के वो काफी चौंक जाती है और कहती है कि आपकी हिम्मत भी कैसे होगी मेरी बॉडी पर मेडिसिन अप्लाई करने की। जिस पर शीशन उससे कहता है कि इससे पहले कि तुम मुझसे 50 तरीके के सवाल पूछो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ कि कल मैंने तुम्हारे साथ में कोई भी जबरदस्ती नहीं किया था। कल तुम खुद मेरे ऊपर टूट पड़ी थी, बस मैंने तुम्हारी जरूरत को पूरा किया। तो किया उससे कहती कि आप एक नंबर 1 के बेशर्म इंसान है। तभी किया के मोबाइल पे उसके बॉयफ्रेंड की कॉल आने लगती है, जिसे देख करके शीशन उसे काट देता है। तो किया कहती कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर शीशन उससे कहता है कि अब से तुम मेरी हो और तुम्हारे दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह होनी चाहिए, मैं तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम ना सुनूं। तो किया कहती कि मैं आपकी नहीं हूँ, हमारे बीच में कोई भी रिश्ता नहीं है। तो शीशन कहता है कि ये मत भूलो कि कल रात में तुम मेरे साथ में बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही थी, फिर तुम मुझसे दूर जाने की बात कैसे कर सकती हो। वैसे मैंने तुम्हारी ग्रैंड मदर को एक अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया है और उनका सारा बिल भी पे कर दिया है। अब उनके इलाज की चिंता करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है, बस इतना ध्यान में रखना कि तुम मुझसे दूर जाने की कोशिश मत करना, वरना अच्छा नहीं होगा। जिस पर किया उससे कहती कि आखिर आप मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हैं। तो शीशन कहता है क्योंकि तुम मुझे बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लगती हो और मैं तुम्हें बहुत पसंद करने लगा हूँ। जिस पर किया कहती है कहीं आप पागल तो नहीं हो गए, आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा मजबूत है, आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल जाएगी और आपकी बेबी को कैरी भी करने के लिए तैयार हो जाएगी, प्लीज मुझे यहाँ से जाने दीजिए, मेरे पास भी पैसे आते मैं आपको वापस कर दूंगी। जिस पर शीशन कहता है कि तुम्हें मेरे पैसे वापस लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस तुम मेरी क्लोज रहो, मुझसे दूर मत जाओ। यहाँ पर शीशन को देख करके साफ पता चल रहा होता है कि वो किया के पीछे पागल हो गया था। अब शीशन किया को लेकर के उसके घर जा रहा होता है, तभी रास्ते में दादी माँ और वहाँ पर उसे रुआनी मिल जाती है। रुआनी वही लड़की है जिसके बेबी तुमने चैन से क्या कहा। तो किया कहती कि मैंने तो बस यही कहा था कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। इस बात पर शीशन उसकी आंखों में आंख डाल करके कहता है कि फिर से एक बार कहना। जिस पर किया उससे कहती है कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। उसके मुंह से ये शब्द सुन करके वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर उसका दोस्त भागता हुआ आता है और वो शीशन से कहता है कि रुआनी का बहुत बुरी तरीके से एक्सीडेंट हो गया है और दादी माँ बहुत ही ज्यादा परेशान है। ये सुनकर के शीशन फौरन से वहाँ से निकल जाता है। उसके जाने के बाद में यूसुफ किया से कहता है कि मुझे बहुत जरूरी काम है, तो ये बैग तुम शीशन के घर तक डिलीवर कर देना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फाइल्स है। इतना कहकर के वो भी वहाँ से चला जाता है। इधर दादी को ये बात तो अच्छी तरीके से पता था कि किया शीशन से प्यार नहीं करती और ना ही वो उससे शादी करेगी, इसीलिए वो अपने पोते का घर बसाना चाहती थी और वो उससे कहती कि तुमने रुआनी को अकेला छोड़ दिया और अब तो तुम इसकी देखभाल भी नहीं करती हो, इसीलिए आज इसका एक्सीडेंट हो गया है। तो शीशन रुआनी से कहता है कि तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो अब से तुम मुझे बताना। तभी वहाँ पर पीछे से किया उस बैग को लेकर के आती है, जिसे रुआनी देख लेती है और वो जानबूझ करके शीशन का हाथ पकड़ करके कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम उस लड़की के पीछे इसलिए परेशान हो ताकि वो तुम्हारे बच्चे को जन्म दे सके, जिसके बाद तुम उसे छोड़ दोगी और मुझसे शादी कर लोगी, क्योंकि ये बात हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि वो लड़की तुम्हारे स्टेटस की नहीं है। उसकी बातें सुनकर के शीशन उसका कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि वो अपनी दादी माँ के सामने उससे बहस नहीं करना चाहता था। लेकिन ये सब सुनकर के किया का दिल टूट जाता है और उसके हाथ से बैग छूट जाता है और वो वहाँ से उल्टे पैर भागने लगती है, जिसे देख करके शीशन उसके पीछे जाता है। ये देख करके रुआनी सोचती है कि सच में शीशन उससे प्यार तो नहीं करने लग गया है। इधर किया भागते हुए घर से बाहर जा रही होती है, लेकिन वो गिर जाती है। तो शीशन फौरन से उसके पास जाकर के उससे पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना। लेकिन तब तक किया के मोबाइल पर चैन का फोन आने लगता है, जिसे देख करके तो शीशन का खून ही खोल जाता है और वो उसे उठाते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम्हारी जिंदगी में मेरे अलावा कोई और दूसरा नहीं होना चाहिए, फिर तुम्हारे मोबाइल पर चैन का फोन क्यों आ रहा है। तो किया कहती कि आप ये बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि आप मेरे साथ में क्यों रहना चाहते हैं, कि जब मुझे बेबी हो जाएगा तो वैसे भी आप मुझे छोड़ देंगे, फिर आप मेरे बारे में इतना क्यों सोच रहे हैं। इस बात पर शीशन भड़क जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम मेरे अलावा किसी और के बारे में नहीं सोच सकती हो, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी वुमेन हो। जिस पर किया कहती है देखिए मिस्टर शीशन, मुझे यहाँ से जाने दीजिए, वैसे मैं आपको डिजर्व नहीं करती हूँ, मैं एक बहुत ही ऑर्डिनरी सी लड़की हूँ। उसकी बातें सुनकर के तो शीशन का खून ही खोल रहा होता है और वो उसे गुस्से से कहता है कि लगता है कि तुम भूल गई हो, मैं तुम्हारी ग्रैंडमदर का इलाज करवा रहा हूँ। तो किया कहती है कि मैं जल्दी वो पैसे आपको वापस कर दूंगी। उसकी ये बकवास सुनकर के शीशन काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है और उससे कहता है कि ठीक है, 1 महीने के अंदर तुम मेरे पैसे मुझे वापस कर देना। तो किया अपना फोन लेकर के वहाँ से भाग जाती है। शीशन सोचता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से तो खुद से दूर नहीं जाने दे सकता हूँ, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करने लग गया हूँ। अब किया अपने घर पर वापस लौट आती है और जॉब के लिए अप्लाई करने लगती है, लेकिन उसे वहाँ से कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तभी वो देखती कि चैन उससे मिलने के लिए आता है और वो उसे घर पर देख कर काफी खुश होता है और वो उसे कहता है कि अच्छा किया तुमने जो कि तुम इस इंसान से ब्रेकअप कर ली। तो किया कहती कि मैंने ब्रेकअप जरूर कर लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ में रिलेशन में नहीं आना चाहती हूँ। तो चैन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम उस आदमी के साथ में सो चुकी हो, लेकिन मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें अभी भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम उस आदमी के एक पैसे वापस कर दो, इस
इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक न्यू प्रोजेक्ट लेकर के आया हूँ, जिसमें तुम्हें बहुत सारे पैसे मिलेंगे, जिससे कि तुम आसानी से अपना कर्ज भर सकती हो। ये सुनकर के किया सोचती कि मुझे शीचेन के पैसे वापस तो करने ही पड़ेंगे, इसलिए मुझे कोई ना कोई तो काम करना ही पड़ेगा। और वो फिर से एक बार चेन की बातों में आ जाती है और उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, जहाँ चेन उसे क्लब में लेकर के जाता है, जहाँ वो अपने बॉस से किया का परिचय कराता है और बताता है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। उसका बॉस किया को देख करके कहता है कि तो काफी छोटी लग रही है। इतना कहकर के उसे ड्रिंक ऑफर करता है। किया उस ड्रिंक को नहीं पीना चाहती थी, लेकिन चेन उसे इशारा करता है, जिस पर किया उस ड्रिंक को पी लेती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके हाथ से प्रोजेक्ट निकल जाए। पर उसका बॉस इतनी पर भी नहीं रुकता है और वो उसे कंटिन्यू ड्रिंक ऑफर किए जा रहा होता है और चेन की जबरदस्ती करने पर किया ड्रिंक पिए जा रही होती है और वो काफी ज्यादा जब नशे में हो जाती है तो उसका बॉस उसके साथ में गंदी हरकतें करने लगता है, जिसकी वजह से वो घबरा कर क्लब से बाहर निकल जाती है। तो चेन भी उसके पीछे जाता है और कहता है कि आखिर तुम बाहर क्यों आए, तुमने मेरे बॉस को नाराज कर दिया है। जिस पर किया कहती है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि वो आदमी मुझे कितनी गंदी तरीके से छू रहा था। इस बात पर चेन कहता है क्यों, जब तुम शीचेन के साथ में सोई थी और जब वो तुम्हें छू रहा था तब तुम्हें ऐसा क्यों नहीं लगा, तब तो तुमने पैसों के लिए खुद को शीचेन के सामने परोस दिया था, तो अब तुम्हें क्यों प्रॉब्लम हो रही है। इतने पर शीचेन की वहाँ पर एंट्री होती है और वो किया को देख करके उसे अपने क्लोज खींचते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारा मूड सुबह से इतना खराब क्यों चल रहा है। उसे देख करके तो चेन का खून ही खोल जाता है और वो उसे कहता है कि किया से बात करने की तुम्हें कोई भी जरूरत नहीं है। जिस पर शीचेन कहता है कि तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं अपनी वुमेन से बात कर रहा हूँ, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे बीच में बोलने की। इतना कहकर के वो किया से कहता है कि मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा मूड किसने खराब किया है, चलो मैं उसे सबक सिखाता हूँ। इतना कहकर के उसका हाथ पकड़ कर उसे अंदर लेकर के चला जाता है। शीचेन जैसे ही अंदर जाता है तो चेन का बॉस उसे देख करके बहुत बुरी तरीके से डर जाता है और वो खड़ा हो जाता है। तो शीचेन उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुमने मेरी वुमेन को ड्रिंक कराने की कोशिश की है। इस बात पर वो काफी घबरा जाता है और कहता है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इतना कहकर के वो वहाँ पर रखे सारी ड्रिंक को बाहर फेंकवा देता है और वो उसे कहता है कि इन्हें तो चेन अपने साथ में लेकर के आया था, मुझे तो अंदाजा भी नहीं था कि आप ही वुमेन है, वरना मैं तो बात तक नहीं करता। उसकी बातें सुनकर कि यूजो चेन की तरफ देख कर कहता है कि मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम किस टाइप के इंसान हो, तुम बॉयफ्रेंड हो या फिर ब्रोकर हो। तभी शीचेन उसके बॉस से कहता है कि तुम्हारी कंपनी को कितने पैसों की जरूरत है, मैं तुम्हारी कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम्हें किया को प्रोजेक्ट मैनेजर बनाना होगा। जिसमें वो आदमी कहता है कि अभी भी मेरी कंपनी ने 100 बिलियन का प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो शीचेन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर कि किया कहती है कि आपको इतने पैसे इन्वेस्ट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो शीचेन कहता है कि तुम मेरी वुमेन हो, तुम्हें ये सब सोचने की कोई भी जरूरत नहीं है। जहाँ वो आदमी शीचेन को अपने प्रोजेक्ट की डिटेल दिखाता है और यहाँ पर शीचेन किया को प्रोजेक्ट दिलवा देता है, जिसके बाद वो इंसान वहाँ से चला जाता है। जहाँ चेन किया से कहने लग जाता है कि तुम पैसे और पावर के लिए साधने के साथ में हो ना, क्या तुम हमारे 3 साल के रिलेशन को भूल गई हो, जिसमें कि मैंने अपने फ्री टाइम में तुम्हारी दादी की सेवा की थी और उनका इलाज भी करवाया था, क्या तुम्हें सिर्फ इस टाइप का रिश्ता पसंद है। तो किया कहती कि तुम गलत समझ रहे हो। जिस पर शीचेन उससे कहता है किया इनोसेंट है, मैंने इसे ट्रैप किया है, वो तो मेरे पास कभी भी नहीं आना चाहती थी। चलो अगर तुम्हारा प्यार इतना ही सच्चा है तो मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, हम सभी के सामने तुम अपने फैमिली वालों से किया के साथ में शादी करने के लिए बात करो। इस बात पर चेन काफी हिचकिचाते हुए अपनी मदर को फोन करके कहता है कि मैं किया से शादी करना चाहता हूँ। जिस पर उसकी मदर कहती है क्या बकवास कर रहे हो, कहीं तुम पागल तो नहीं हुए, तुम्हें पता है ना कि मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारे बॉस की बेटी के साथ में फिक्स कर दी है और किया तो एक भिखारी और गरीब टाइप की लड़की है जिसकी दादी मरने वाली है, जबकि शादी के बदले में बहुत सारे पैसे मिलने वाले हैं, अब तुम इस शादी से पीछे नहीं हट सकती हो। ये सुनकर के किया कहती कि अच्छा तो तुम्हारी शादी भी फिक्स हो गई है, फिर तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो कहता है कि हाँ मैंने इस शादी के लिए हामी भरी थी सिर्फ पैसों के लिए, पैसे मिलते मैं उसे डिवोर्स दे देता और तुम्हारे पास चला आता है, क्या तुमसे इतना भी बर्दाश्त नहीं हो पाएगा, जबकि तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कितना वीक है। जिस पर यूसुफ कहता है कि बस बहुत हुआ, तुमने बहुत ही ज्यादा बकवास कर ली है, अब यहाँ से चले जाओ। और वो किया से कहता है कि तुम्हें इसकी बात सुनने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो किया चेन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती हूँ क्योंकि तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो। तो चेन कहता है कि मैं नहीं बदला हूँ, तुम इस आदमी के चक्कर में बदल गई हो। और फिर वो शीचेन से कहता है कि तुम भी ये बात अच्छी तरीके से जानते हो, तुम एक लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के लिए जा रहे हो, जबकि तुम इसे शादी भी नहीं करोगे और इसे छोड़ दोगे। जिस पर शीचेन कहता है कि तुम मुझ पर निशाना साध करके खुद की गलतियों पर पर्दा नहीं डाल सकते हो। इतना कहकर वो किया को अपनी क्लोज खींच लेता है। ये देखकर के चेन वहाँ से चला जाता है। जहाँ शीचेन किया से कहता है कि तुम्हें पता भी है अगर मैं यहाँ पर आज नहीं आता तो तुम्हारे साथ में क्या होता। तो किया कहती है आज आप मेरे लिए यहाँ पर आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस पर वो कहता है क्या ऐसे शुक्रिया कहते हैं, क्या मैं तुम्हें इतना बुरा लगता हूँ कि तुम मुझे किस तक नहीं कर सकती हो। इस बात पर किया चुप हो जाती है। तो शीचेन लोगों की भीड़ को इग्नोर करता हुआ उसे सबके सामने किस करने लगता है। यूजो खड़ा होकर ये कहता है कि ब्रो सब देख रहे हैं, पर यूजो देखता है कि शीचेन तो उसकी बात सुन ही नहीं रहा है, इसलिए वो भी पीछे खड़े लोगों के साथ में मिल करके उन दोनों की किस वाली वीडियो बनाने लगता है। जिस पर किया उसे फौरन से खुद से दूर करती है और कहती है कि सभी देख रहे हैं। तो शीचेन कहता है कि देखने दो, मैं चाहता हूँ कि सबको पता चले कि तुम मेरी वुमेन हो। इतना कह करके उसे सभी के सामने से उठा करके लेकर के चला जाता है और वो उसे घर ला करके उससे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हें मेरे बच्चे को सिर्फ कैदी करो, मुझे नहीं पता था कि तुम्हें कैसे नशे की तरह हो जिसका मैं इतनी बुरी तरीके से एडिक्ट हो जाऊंगा। इतना कह करके उसे क्लोज चला जाता है। इधर रुहानी घर आकर की दादी को उन दोनों की किस वाली वीडियो दिखा देती है। तो दादी कहती कि तुम ये सब करना छोड़ दो। तो वो कहती कि आपको दिख नहीं रहा है कि वो लड़की शीचेन को फंसा रही है। जिस पर दादी उससे कहती कि मैं ये डिसाइड नहीं कर सकती हूँ कि वो किसके साथ में रहेगा। तभी वहाँ पर किया और शीचेन आते हैं, पर किया पीछे ही खड़ी रह जाती है। दादी शीचेन से पूछती है क्या
क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। जिस पर रुहानी तभी बीच में टपक पड़ती है और बोलने लगती है कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरा ख्याल रखोगे, पर लगता है कि तुम भूल गए हो। तो शीशेन कहता है कि मैं अपनी कही गई बातों को कभी भी नहीं भूलता हूँ, मैं तुम्हारी फीलिंग को अच्छी तरीके से समझता हूँ। ये सुनकर के वो काफी खुश हो जाती है और कहती कि मैं भी ये बात अच्छी तरीके से जानती थी कि मैं तुम्हारे दिल में रहती हूँ, तुम तो उस लड़की को बस अपने बच्चे के लिए यूज कर रहे हो, लेकिन अब मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी तुम्हारे बच्चे को कैरी करूँ। शीशेन दादी से कहता है कि लगता है कि आप अपने घर को बच्चों से भर देना चाहती हैं। जिस पर रुहानी कहती है कि चलो फिर हम बच्चे की तैयारी करते हैं। ये सब सुनकर के तो किया को बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा होता है और वो बेचारी रोने लगती है। तभी शीशेन उसके पास आकर के उससे कहता है कि मेरी रैबिट क्यों रो रही है। इतना कहकर के उसका हाथ पकड़ करके अपनी दादी के सामने ले जाता है और कहता है कि मैं किया से शादी करने जा रहा हूँ। ये सुनकर के तो दादी और रुहानी दोनों को ही झटका लग जाता है। दादी कहती है कि इसका मतलब कि तुम रुहानी से शादी नहीं करोगे। जिस पर शीशेन रुहानी से कहता है कि देखो मैं नहीं चाहता कि तुम इस घर का माहौल बिगाड़ करके रख दो, इसीलिए अब से तुम किया को भाभी कहोगी और इसे कभी बोली नहीं करोगी। और तुम ये बात अच्छी तरीके से जानती हो कि मैं कोई बात सिर्फ एक बार कहता हूँ। तो कहती कि हाँ मैं बात जानती हूँ। तो शीशेन कहता है कि फिर मुँह क्या देख रही हो, जल्दी से किया को भाभी कहो। अब ना अच्छा समझ ही नहीं पा रही होती कि आखिर ये किस टाइप का इंसान है, लेकिन दादी उसके शादी के फैसले से बहुत खुश होती है। जिसके बाद शीशेन किया को अपने साथ वेडिंग ड्रेस लाने के लिए लेकर के चला जाता है, जहाँ वो उसे वेडिंग ड्रेस में देख करके देखते ही रह जाता है। तभी वहाँ पर दादी भागती हुई आती है और बताती कि रुहानी ने खुद को चोट पहुँचा लिया है। ये सुनकर के शीशेन भागता हुआ रुहानी के पास जाता है और उसे फौरन से उठाने की कोशिश करता है। तो रुहानी कहती कि तुम किसी और से प्यार करने लग गए हो, इसीलिए मैं जी करके क्या करूंगी। इस बात पर उसे उठा करके फौरन से हॉस्पिटल लेकर के जाता है और किया उसे देखती ही रह जाती है, जहाँ डॉक्टर बताते हैं कि पेशेंट का ब्लड बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है, उन्हें ब्लड की जरूरत है। तो क्या आप दोनों में से कोई उनके ब्लड टाइप का है। तो किया कहती कि हाँ मेरा है, आप मेरा ले लीजिए। जिस पर शीशेन कहता है पर तुम नहीं दोगे। तो किया कहती कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, वो आपकी बचपन की फ्रेंड है, मुझे उसे बचाने दीजिए। पर शीशेन का मन इस बात के लिए अभी भी नहीं मान रहा होता है। इधर हम रुहानी को देखते हैं जो कि एकदम ठीक होकर के बिस्तर पर बैठी होती है और वो डॉक्टर से कहती है किया को एकदम खाली कर देना ताकि उसका काम तमाम हो जाए। अब जहाँ कुछ समय बीतने के बाद में किया डॉक्टर से कहती है कि मुझे चक्कर आ रहा है। तो डॉक्टर कहता है कि बस थोड़ा टाइम और लगेगा, लेकिन तब तक तो किया बेहोश हो जाती है। तो रुहानी कहती है कि मरने दो इसे। इधर शीशेन बाहर खड़ा होकर काफी ज्यादा परेशान हो रहा होता है क्योंकि उसे किया की बहुत ही ज्यादा चिंता हो रही थी। जहाँ डॉक्टर भी रुहानी से कहता है कि मर जाएगी। तो रुहानी कहती है कि काम करो, जाकर के बाहर शीशेन से कहो कि मैं मरने वाली हूँ, मेरी कंडीशन खराब हो रही है। उसकी बात मान करके डॉक्टर वही चीज शीशेन से जाकर के कह देता है, जिस पर शीशेन दौड़ता हुआ रुहानी के पास आ जाता है और उसे उठाने लगता है, जिसे किया देख रही होती है, जबकि किया की कंडीशन काफी ज्यादा खराब हो रखी थी। किया को देख करके रुहानी जानबूझकर के शीशेन से पूछती कि तुम अभी भी मुझे लाइक करते हो या नहीं। तो कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा कि तुम बुरी हो और मैं तुम्हें लाइक नहीं करता हूँ। ये सुनकर के किया वहाँ से उठ करके चली जाती है, जिसे देख करके रुहानी के फेस पर स्माइल आ जाता है। शीशेन जब पीछे पलट करके देखता है तो किया गायब होती है। ये देख करके वो पागलों की तरह भागता हुआ बाहर निकल जाता है। इधर किया भी गिरते पड़ते हुए किसी भी तरीके से बाहर निकलती है, जहाँ चैन उसे मिल जाता है, पर तब तक तो किया बेहोश हो जाती है। तो चैन उसे उठा करके अपने साथ ले जाता है। तभी वहाँ पर शीशेन आता है, पर किया तब तक वहाँ से जा चुकी थी। दूसरी तरफ किया को जब होश आता है तो वो चैन से पूछती कि तुम मेरे साथ में क्या कर रहे हो। तो वो कहता है क्योंकि तुम बेहोश हो गई थी, आखिर तुम्हें हुआ क्या था। जिस पर किया याद करती कि वो क्यों बेहोश हुई थी। जहाँ चैन उससे पूछता है क्या शीशे ने तुम्हें छोड़ दिया है। तो वो कहती कि ऐसी बात नहीं है, वो अपनी फ्रेंड का अच्छे से देखभाल कर रहे हैं, अब तुम भी यहाँ से चले जाओ, मैं अपना ख्याल खुद से रख लूंगी। तभी चैन के मोबाइल पर उसके फियांसी का कॉल आने लगता है, जिसे देख करके वो भी वहाँ से चला जाता है। पर वो जैसे ही बाहर जाता है उसे रुहानी मिल जाती है और वो चैन से कहती कि अगर तुम मेरा साथ देते हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करती हूँ किया तुम्हारी बाहों में होगी। तो वो कहता है कि ठीक है। मैं इतना कह करके वो किया को अपने साथ लेकर के चली जाती है, जहाँ वो अंदर चली जाती है और किया गेट पर ही खड़ी हो जाती है। और यहाँ पर वो शीशेन से पूछती कि तुम किया से शादी क्यों करना चाहते हो। तो शीशेन कहता है कि मैं तो बस उससे बच्चे के लिए शादी कर रहा हूँ, प्यार तो मैं सिर्फ तुमसे करता हूँ। ये सुनकर के किया का हार्ट ब्रेक हो जाता है और वो वहाँ से चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि रुहानी के सामने तो चैन खड़ा था, जिसने कि सेम शीशेन जैसा ही ड्रेस पहना हुआ था। यहाँ पर वो दोनों अपने प्लान को कामयाब होता हुआ देख करके काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं, जहाँ रुहानी चैन को इस काम के लिए 10 मिलियन देती है, जिसे पा करके वो काफी ज्यादा खुश होकर के वहाँ से चला जाता है। इधर शीशेन किया को देख करके उसके पीछे पागलों की तरह भागता हुआ जाता है और उसे पकड़ती कि मुझे ये बात अच्छी तरीके से पता है कि आप मुझे बच्चे पैदा करने की मशीन समझते हैं। तो वो कहता है कि क्या बकवास कर रही हो, मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा है। इतने पर किया खुद को पॉइंट करते हुए कहती कि मुझे जाने दीजिए वरना मैं खुद को खत्म कर लूंगी। तो शीशेन कहता है कि प्लीज ऐसा कुछ भी मत करना, तुम जाओ यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं करूंगा। जिस पर किया विंडो में क्या हुआ है इस बात का पता करो। इधर चैन फिर से किया को उसके साथ में पैचअप करने के लिए मना रहा होता है, पर किया उससे पूछती कि तुमने इस टाइप का सूट क्यों पहन रखा है, क्योंकि चैन ने बिल्कुल शीशेन जैसा ही सूट पहन रखा था। तो वो इस बात को इग्नोर करते हुए कहता है कि तुम मुझसे शादी करोगी भी या नहीं। वो उसे शादी के लिए यहाँ पर प्रपोज करने लगता है। तो कहती कि पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास में इतने पैसे नहीं जो कि तुम मेरे साथ में अच्छा जीवन बिता सको। जिस पर वो कहता है कि मैं सब कुछ कर लूंगा, क्या तुम्हें उसी आदमी के साथ में अच्छा लगता है। जिस पर किया कहती कि आखिर तुम मुझे परेशान क्यों कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। लेकिन इस बात पर चैन भड़क जाता है और कहता है कि आज तक मैंने तुम्हें कभी छुआ भी नहीं है और तुम लोग। तभी वहाँ पर शीशेन अपने गार्ड के साथ में आ जाता है, जहाँ उसे गार्ड चैन को पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। तो शीशेन किया के पास जाकर के उससे बहुत प्यार से कहता है कि चलो मेरे साथ में, मैं
तुम्हें सारी सच्चाई बताता हूँ। जहाँ उसे चैन और रूहानी के सामने लेकर के जाता है, जो कि नील डाउन होकर के बैठे हुए थे, और यहाँ पर शीशंग एक एक से छिया के सामने प्रेजेंट कर देता है, जिसे जान करके वो शॉक्ड हो जाती है। तो शीशंग उससे पूछता है कि बताओ कि मैं इन दोनों के साथ में क्या करूँ। तो कहती है कि इनके साथ में कुछ भी मत करिए, बस मैं इन्हें कभी भी नहीं देखना चाहती हूँ। तो शीशंग अपने गार्ड से कहता है कि इन दोनों को इस सिटी से हमेशा के लिए बाहर फेंक दो, जिस पर गार्ड्स उन्हें पकड़ करके अपने साथ ले जाते हैं। उनके जाने के बाद में शीशंग किया के सामने अपने लव को कन्फेस